कांग्रेस सरकार के मुस्लिम परस्त राजनीति से हम सब वाकिफ हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों को सदैव उनका संरक्षण रहा है। यही कारण है कि जब से मोदी सरकार में आई है तभी से वो कांग्रेस का रोना रो रहे हैं। लेकिन केंद्र को छोड़ दें तो कई राज्य ऐसे रहे जहां लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा और उन्हीं में से एक है राजस्थान। इस दौरान राजस्थान की जो हालत हुई वो किसी से छुपा नहीं। जिहादियों ने इस दौरान जो तांडव मचाया उसे सबने देखा। उदयपुर में कन्हैया लाल की जिहादियों ने जिस निर्ममता से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी उसे कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अब तक कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिल सका। वहीं दूसरी तरफ अजमेर दरगाह के सामने सर तन से जुदा नारे लगाने वालों को बरी कर दिया गया है और इसी को लेकर अब उस समय की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि गहलोत सरकार ने जिहादियों को बचाने का प्रयास किया, पुलिस को जांच करने से रोका। आज इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। जिहादियों का साथी कांग्रेस पार्टी, दरगाह के सामने सर तन से जुदा के नारे, गहलोत सरकार ने नहीं करवाई थी जांच, सरतन से जुदा वाले जिहादी हुए बरी। बीजेपी से सस्पेंड की जा चुकी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले गौहर चिश्ती को बरी कर दिया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को एक स्थानीय अदालत ने 16 जुलाई को बरी किया। उनके अलावा इस मामले में कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। हालांकि गौहर चिश्ती अब भी जेल में बंद है क्योंकि उसके ऊपर कई और अन्य मामले दर्ज हैं। इन मुकदमों में जमानत या रिहाई मिलने के बाद ही वह जेल से बाहर आ पाएगा। लेकिन इस खबर से जुड़ी जो मुख्य कड़ी है वो है कांग्रेस सरकार पर उठता सवाल। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आया है। दरअसल अदालत के निर्णय वाले दिन आरोपितों के वकील अजय वर्मा ने कहा था कि भड़काऊ नारे वाले जो वीडियो सामने आए थे उनका सत्यापन नहीं हो पाया, पुलिस ने मौके का नक्शा नहीं बनवाया और जो पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे वे भी अपनी मौजूदगी के दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। कोर्ट ने इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब इस जजमेंट को लेकर मीडिया लगातार सवाल खड़े कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल शिवशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करके जजमेंट के कुछ हिस्से साझा किए। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही को भी इंगित किया गया। उन्होंने लिखा, राजस्थान पुलिस द्वारा 2022 में जांच के दौरान की गई अस्पष्ट चूकों की एक श्रृंखला को न्यायाधीश ने अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को बरी करते हुए चिन्हित किया है। उन्होंने आगे लिखा कि खादिम पर आधा दर्जन अन्य लोगों के साथ सर तन से जुदा का नारा लगाने का आरोप था। बरी किए जाने पर तीखी बहस छिड़ गई क्योंकि चिश्ती को तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रतिक्रिया में दिन दहाड़े घृणित नारा लगाते हुए स्पष्ट रूप से कैमरे में कैद किया गया था। दरअसल अजमेर दरगाह के बाहर लगभग गौहर चिश्ती और 3000 लोगों की उपस्थिति में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इसको लेकर कांस्टेबल जय नारायण जाट ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। जाट की रिपोर्ट के आधार पर चिश्ती पर हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने और हत्या की अपील करने का मामला दर्ज किया गया था। कांस्टेबल जय नारायण जाट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि घटना के दिन वह दोपहर करीब 3 बजे निजाम गेट पर ड्यूटी दे रहे थे। उस दौरान मौन जुलूस निकाला जा रहा था। जाट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस दौरान सुनियोजित तरीके से खादिम गौहर चिश्ती हित कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। उसमें रिक्शे पर लाउडस्पीकर लगाकर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इस तरह कोर्ट इस मामले से जुड़े जय नारायण जाट के द्वारा घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर उसे अपने साथी तक दिखाने की बात और फिर मोबाइल का टूट जाना आदि इस केस में कदम कदम पर खामियां और अंतर्विरोध है। इसका फायदा आरोपी गौहर चिश्ती को मिला और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इससे साफ लगता है कि पुलिस ने इस मामले की पैरवी ढंग से नहीं की। जो वीडियो वायरल हुआ उसका सत्यापन नहीं करा पाना भी एक बड़ी नाकामी है। जिस पुलिसकर्मी जय नारायण जाट ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वे घटना के दिन ड्यूटी निजाम गेट पर थी। इस बात को भी जाट एवं अन्य पुलिसकर्मी पेश नहीं कर पाए। सत्यनारायण जाट के हर बयान में विरोधाभास है।
ये सब कुछ उस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर मामले में लापरवाही की और ढंग से पैरवी ना करके गौहर चिश्ती को बचाने की कोशिश की। जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में खामियों की ओर इशारा किया है वह पुलिस की लापरवाही को साफ दर्शाता है। कांग्रेस हिंदुओं के साथ किस प्रकार भेदभाव करती है इसके कई प्रमाण आपने उनके शासनकाल के दौरान जरूर देखा होगा। गहलोत सरकार ने इसके कई प्रमाण भी दिए। साल 2022 एक ही साथ दो घटनाएं घटित हुई, दोनों में दुख व्यक्त करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। कांग्रेस शासित राज्यों में धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ किस तरह खुलकर भेदभाव किया जाता है इसका एक और प्रमाण राजस्थान के जोधपुर और श्रीगंगानगर में मिला था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही जैसी दो घटनाओं पर 2.5 घंटे में दो अलग अलग ट्वीट्स कर जो संवेदना व्यक्त की। उससे पता चलता है कि कांग्रेस मौत के मामलों में भी हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखती है। जहां एक ट्वीट में पीड़ित मुस्लिम परिवार को सम्मान के साथ मुआवजे देकर संवेदना व्यक्त की गई थी, वहीं दूसरे ट्वीट में पीड़ित हिंदू परिवार को सिर्फ संवेदना व्यक्त कर खाना पूर्ति कर दी गई। इससे कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता फिर से सामने आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रविवार यानी कि 31 जुलाई 2022 को दोपहर 3:33 पर एक ट्वीट किया गया था। इसमें श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर क्षेत्र के उदासर गांव में खेत में पानी की डिग्गी में 5 बच्चों के डूबने से दुखद मृत्यु पर संवेदना जताया गया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, श्रीगंगानगर में रामसिंहपुर क्षेत्र के उदासर गांव में खेत में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत का समाचार बेहद दुखद है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता एवं परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करे। इस ट्वीट के ठीक 2.5 घंटे के बाद शाम 6:16 पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए। इसमें मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर के फलोदी के बेदंती कला गांव की घटना का जिक्र किया गया था। यह घटना भी तालाब में डूबने से 2 युवकों की मृत्यु की रही। हालांकि इस ट्वीट में मृतकों का सम्मान स्वरूप श्री का तमगा दिया गया और मुआवजे का ऐलान भी किया गया। साथ ही दूसरे ट्वीट में लिखा, मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मैं पुनः प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि बारिश के मौसम में हर संभव सावधानी बरते। छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस ट्वीट के बाद राजस्थान की सियासत गर्म हो गई थी। बीजेपी ने मौत के मामले में भी कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का पालन करने का आरोप लगाया। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री के दोनों भेदभावकारी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए लिखा था कि 2 अलग अलग दुर्घटनाओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अलग अलग ट्वीट हैं और यदि यह सत्य है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और पराकाष्ठा भी है। कुल मिलाकर बात यही है कि हिंदू विरोधी गहलोत सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से जहां आतंकी और जिहादी राज्य में खुलेआम मौत का तांडव कर रहे थे, वहीं कांग्रेसी सरकार में हिंदुओं को शांति से रहना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस आला कमान पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।